नहीं होता है, जैसे इस संज्ञक होता है। तो अब स्विप प्रत्यय होता है और वो पद के निर्माण में तो सहायक होता है, परंतु स्वयं बेचारा खत्म, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है स्विप प्रत्यय का। तो वो पद प्रत्यय, अब देखो क्या होता है कि प्रत्यय जो है वो पद के निर्माण के लिए तो आवश्यक है। कल्पना जो है वो वस्तु स्थिति में जाने, प्रत्यय माने कल्पना, वस्तु स्थिति की प्राप्ति के लिए तो वो वृत्ति आवश्यक है, पर वस्तु स्थिति में वो प्रत्यय बना रहे, वो वृत्ति बनी रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सोहम में स और ह ये दोनों अनुबंध है और इनका लोप कर दो, स ह दोनों का लोप कर दो, तो क्या रहेगा आप देखो, स का ओ रहेगा और ह के बाद जो म है सो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और सोहम जरा डबल है और ओम जरा सूक्ष्म है, हो सोहम अर्थ प्रधान है और यहाँ ओम का आलंबन ध्वनि प्रधान है, ध्वनि प्रधान है। अब उसमें अर्थ तो उपनिषदों ने अकार उकार मकार और अमात्र का भेद करके उसमें उसके द्वारा अर्थ संकेत को स्वीकार किया है, वो भी अभिधान है, ओम भी अभिधान है, उसके द्वारा अभिधेय की सूचना मिलती है। तो जहाँ अभिधेय का साक्षात्कार हो गया वहाँ अभिधान की कोई जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, अब ये देखो, तो इस तरह से किसी भी शब्द का या स्वर का, बंसी ध्वनि का, वीणानाद का, या ओम का, या राम का, या श्याम का सहारा लें और केवल उसी को देखें, तो आपका मन बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अच्छा, अब एक शारीरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया लेते हैं। ये शैवों की मुख्य बात इसमें यही है कि ये आलंबन को महत्वपूर्ण मानकर उसका ध्यान नहीं करते हैं। भक्त जो है वो आलंबन को महत्वपूर्ण मानता है, माने वो राम का, श्याम का श्री विग्रह जब अपने ध्यान में देखता है तो उसमें ईश्वर का दर्शन करता है, और ईश्वर का दर्शन करता है तो आजीवन ईश्वर का दर्शन करता है, और मरणोपरांत तादृश ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। और ये जो कश्मीरी शैव हैं, ये ध्येय की महत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल सीढ़ी के रूप में स्वीकार करते हैं, और उस आलंबन को पकड़कर और फिर उसको छोड़ दिया, अपने स्वरूप में बैठ गए। तो इसी से आलंबन ईश्वर है या परमेश्वर है ये भाव ये जागृत नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में उसको छोड़ना है। तब जो साधन छोड़ ले जब पहले साधी, तो अपने स्वरूप में बैठने के बाद फिर साधन की अपेक्षा नहीं रहती है। अब आपको दूसरे आलंबनों की चर्चा सुनाते हैं। ये हा स होता है ना, स ह और क्ष, स ह और क्ष तीन, और आ ई उ छह, ये 6 और 3 9। तो पराबाक में प्रवेश करने के लिए हृदय से प्रारंभ करके ये 9 अक्षरों का 9 स्थान में विन्यास किया जाता है। वैसे न्यास अक्षर का भी होता है, पद का भी होता है, वाक्य का भी होता है, समूचे मंत्र का भी होता है, और मूर्ति का भी होता है, और जुगल मूर्ति का भी होता है।
क्योंकि रसानुभूति करनी हो तो बिना जुगल के रस नहीं होता है। जसोदा मैया श्याम सुंदर को दूध पिला रहे हैं और खुश हो रही हैं, और श्याम सुंदर जसोदा मैया का दूध पी रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो रसानुभूति के लिए आलंबन जुगल रूप में होता है। वहां भक्त भी हो, भगवान भी हो, तब रसानुभूति होगी। और अपने को दृष्टा रूप में अनुभव करने के लिए आलंबन दृश्य में से प्रारंभ होता है। और ब्रह्मानुभूति के लिए दृश्य मिथ्या और दृष्टा का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म। तो दृष्टा में भी जो उल जलूल लगा हुआ है, दृश्य सापेक्षता लगी हुई है, उसको छोड़ना पड़ता है। दृष्टा में भी दृश्य की सापेक्षता जहां तक है, वहां तक वो दृष्टा शुद्ध ब्रह्म नहीं है। तो ये 3 प्रक्रिया होती हैं इसके संबंध में। अब आप देखो, ध्यान की पद्धति में हृदय में हंस का ह आया, और उसके बाद स को अलग कर लिया, तो ह स क्ष, और उसके बाद अ आ ई उ, और कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मरंध्र के ऊपर में, ब्रह्मरंध्र के ऊपर उन्मना से भी ऊपर, उन्मना से भी ऊपर अमन अवस्था में पहुंच गए। तो एक बार में न हो तो बारंबार उछल करके ह स क्ष आ ई उ, फिर ह स क्ष, इस प्रकार 9 अक्षरों का आलंबन लेकर के अपनी वृत्ति को उन्नत करने का प्रयास करो। और जब उन्नत हो जाए वृत्ति तो प्रयास छोड़ दो। प्रयास छोड़कर जैसा निर्विषय मन हो गया है, उस निर्विषय मन को देखो और अपने स्वरूप में बैठ जाओ। फिर ये अपने स्वरूप का ही उल्लास है। ऊ ई आ और क्ष और स और ह, अपने ही आत्मा छलक छलक करके ये संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में बन रहा है। तो ये भी ध्यान का एक आलंबन है। ध्यान करने की पद्धति बहुत है। 112 में से 7, 8, 10 तो मैंने आपको सुना दी। अब धीरे धीरे 5, 7 रोज सुनाएंगे। इसके संबंध में आपको ये बात सुनानी है, जो ध्यान व्यवहार के साथ अपनी संगति करने में समर्थ नहीं है, वो ध्यान पंथ का ध्यान होता है, वो पूर्ण ध्यान नहीं होता है। माने ध्यान ऐसा होना चाहिए जो व्यवहार को संगत करे, व्यवहार को नष्ट न करे और परमार्थ का बोध करा दे। तो ये इसके लिए हमारे जो ध्यान की पद्धति है, उसमें बौद्ध मानते हैं कि ये सृष्टि जो संसार व्यवहार जो दिख रहा है ना, व्यावहारिक संसार, ये सांप्रतिक है और शून्य में ही है सब का सब। इसका कोई उपादान कारण नहीं है, निरुपादान है व्यवहार। तो निरुपादान है व्यवहार, इसलिए सारा का सारा संस्कार जन्य है। शून्य में या विज्ञान में इसका कोई स्थान नहीं है। मनु जी ने भी कहा है, सर्वम ध्यानिकमेवास्य यदे तदभिशब्दितम। ये जो तुमको दुनिया दिख रही है, ये तुम्हारे ध्यान से ही पैदा हुई है। ये शत्रु तुम्हारे ध्यान से पैदा हुआ, ये मित्र तुम्हारे ध्यान से पैदा हुआ, ये शरीर तुम्हारे ध्यान से पैदा हुआ। शरीर भी ध्यानिक है। सर्वम ध्यानिकमेवास्य यदे तदभिशब्दितम। शब्द के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो सब ध्यान ही ध्यान है। ये बंबई ध्यान है, ये भारतवर्ष ध्यान है, ये संपूर्ण विश्व प्रपंच ध्यान है।
ध्यान करते 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 ये ठोस होकर दिखने लगा है, ये सब असल में ध्यान ही है। तो बौद्ध लोग जो हैं वो बिना उपादान की ही सृष्टि मानते हैं। केवल प्रत्यय ही है, प्रतीत समुत्पाद है। पहले प्रतीत होता है, फिर उत्पत्ति मालूम पड़ती है, प्रतीत होकर इसका समुत्पाद होता है, माने इसका मूल केवल प्रतीति है, कोई तत्व नहीं है, निरूपादान है। विज्ञानवादी कहते हैं कि नहीं, संस्कार की एक धारा बह रही है तो चित्त ही उपादान है। लोग चार्वाक कहते हैं कि इस जगत का जड़ उपादान है। जैन कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं और जड़ की कभी उत्पत्ति नहीं होती, ये अनादि है और नित्य है, अनंत है उनके मत में। और चेतन इससे अलग होकर अपनी इकाई में स्थित होता है और स्वस्थ हो जाता है। तो व्यवहार के साथ वो अलग होने वाली इकाई की कोई संगति नहीं बैठती है, उसमें फिर निवृत्त होना पड़ेगा। और बौद्धों ने प्रतीत समुत्पाद जान करके फिर करुणा की संगति लगा दी है कि सबके व्यवहार में करुणा का समावेश होना चाहिए। चार्वाकों ने चेतन वेतन कुछ माना ही नहीं, उसको जड़ का विकार माना चेतन को, और बोले जड़ता में सारा भौतिक दृष्टि से सारा व्यवहार होना चाहिए। सांख्यों ने कहा कि सृष्टि तो है अनादि और नित्य, प्रकृति का परिणाम, परंतु तुम इसमें राग द्वेष मत करो, इतना ही ध्यान है। इतना ही ध्यान है कि सृष्टि में राग द्वेष न होने पावे। रागोपहतिर ध्यानम, सांख्य दर्शन का सूत्र है, रागोपहतिर ध्यानम। जरा तौल लो अपने मन को, कहीं राग द्वेष तो नहीं है ना। तो राग होगा तो पक्षपात हो जाएगा, और द्वेष होगा तो दुश्मनी हो जाएगी, फिर तो हिंसा और पक्षपात तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, हिंसा और पक्षपात, और ये तुमको शांति से नहीं बैठने देगा। इसलिए यदि तुम्हारे मन में राग द्वेष नहीं है तो व्यवहार करते रहो, इससे कोई हानि नहीं है। योग दर्शन वालों ने कहा कि ठीक है, कोई संबंध नहीं था, फिर भी व्यवहार सिर पर सवार हो गया, तो एक लक्ष्य होता है, उसमें अपने मन को एकसान करना चाहिए। तत्रैकतानता ध्यान। भक्तों ने कहा कि अपने इष्ट देवता के धाम, रूप, लीला और वेणु माधुरी, प्रिया माधुरी, लीला माधुरी, चरित्र माधुरी में अपने मन को लगाना प्रेम से, इसका नाम ध्यान है। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, अपनी इंद्रियों से अपने प्रियतम की सेवा करो। प्रेम पूर्वम अनुध्यान, आंख से देखो, कान से सुनो, नाक से सूंघो, जीभ से चाटो, छाती से लगो, इसी का नाम ध्यान है। पर व्यवहार के साथ कौन कितना संगत होता है, ये देखना पड़ता है। तो बौद्धों का ध्यान दूसरा है, जैनों का ध्यान दूसरा है, और चार्वाकों की तो केवल व्यवहार में मन ठीक लग के व्यवहार को संपन्न कर सके, इतना ही ध्यान है। परंतु सांख्यों का ध्यान असंगता है, जोगियों का ध्यान एक शानता है, भक्तों का ध्यान इष्ट चिंतन है। और हमारे कश्मीरी शैवों को ये देखना है कि उपादान कारण और निमित्त कारण जुदा जुदा नहीं है। ये जो हमारा आत्मा है, भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थिता, तीन बात का ध्यान रखने का है। एक तो व्यवहार में सर्वात्म भाव हो, सब अपनी आत्मा है, इसमें स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सब अपनी आत्मा, अपना जैसा सुख है, अपना जैसा दुख है, अपना ही सुख है, सब सुख अपना ही सुख है, सब दुख अपना ही दुख है।
संपूर्ण भोग के रूप में ये भोक्ता आत्मा ही स्थित है। तेन शब्दार्थ चिंतासु न स शब्दो न जह शिवा। हमारे स्पंद कारिकाकार कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा दर्शन के स्पंद कारिकाकार, कि भोक्ता आत्मा ही समग्र भोग के रूप में अवस्थित है। इसलिए जहां चाहेंगे वहां आपको स्वरूप स्थिति प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि दूसरा है नहीं। अब आपको उदाहरण के लिए बताते हैं। आपके मन में आपको कभी क्रोध आया, तो क्रोध आया शत्रु पर, किसी दूसरे पर। अब आपके मन में जब क्रोध आवे तो जो क्रोध का विषय हो रहा है शत्रु, उसको छोड़ दीजिए और क्रोध से कहिए कि मेरे प्यारे क्रोध, तुम तो मेरे आत्मा के स्वरूप हो, मेरे ही हृदय में हो, मेरे ही उल्लास हो, अब जाना मत। आ गए हो तो थोड़ी देर ठहरो। हाँ, क्रोध से कहो कि शत्रु को रहने दो बाहर और तुम ठहर जाओ, है ना। वो तो जाने कहाँ है, अपने घर में है कि धरती पर है कि 2 फुट दूर है कि 10 फुट दूर है। वो तो दूर है, लेकिन तुम तो हमारे बहुत निकट, हमारे दिल में हो। कि वो मेरे दिलदार हैं, आओ थोड़ी देर तुम ठहर जाओ। तो जब आप क्रोध को ठहराना चाहेंगे तो क्रोध लुप्त हो जाएगा और आप ही आप रहेंगे, आप एकाग्र हो जाएंगे। अच्छा, मन में काम आ गया। काम का तो विषय होता है, स्त्री होती ही है, पुरुष होता है, स्त्री होती है। कोई न कोई काम में एक विषय रहता है, काम निर्विषय नहीं होता है। अच्छा, तो जब मन में काम आवे तो उससे कहो कि स्त्री और पुरुष तो न जाने कहाँ है, धन दौलत तो न जाने कहाँ है, कुर्सी तो अभी दूसरों के हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं है। तो अपने कलेजे में तुम कुर्सी और स्त्री और पुरुष क्यों इकट्ठा करते हो? तुम तो आओ, हमारे हृदय से लगते रहो, हमसे सट जाओ। जब तुम काम को अपने से सटने को कहोगे और विषय को छोड़ दोगे, तुम विषय से क्यों सटते हो? हमसे सटो। तो आप देखोगे कि काम निर्विषय होते ही आपके स्वरूप से भिन्न नहीं रहेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, पर वो जब कहेंगे कि हम काम तुमको निकालेंगे घर में से, तो आप जानते हैं काम क्या करेगा? बड़ा गुंडा है काम। काम रूपम दुरासदम, वो अपना एक माने 2 रूप धारण करने का सामर्थ्य रखता है। तो काम को हटाने की इच्छा का रूप धारण कर लेगा एक, और काम बन के विषय की कामना बन करके दिखाई पड़ेगा 2, और वो काम ही 2 रूप धारण करके आपस में लड़ने लगेगा, और आप उसमें से हटाने वाली इच्छा का पक्षपात करेंगे तो भी डंडा आप पर पड़ेगा, और है ना। और वो विषय को सटाने वाली जो इच्छा है ना, उसका पक्षपात करेंगे तब भी डंडा आप पर पड़े। हटाने वाली इच्छा आपको सटाने वाली इच्छा को डंडा मारेगी, और सटाने वाली इच्छा हटाने वाली इच्छा को डंडा मारेगी। और यदि आप काम से कहें कि आओ आओ तुम हमारे साथ चिपक जाओ, तुम विषय का जड़ का संग क्यों करते हो? शत्रु को क्यों देखते हो? मित्र को क्यों देखते हो? स्त्री को क्यों देखते हो? पुरुष को क्यों देखते हो? जब मैं हूं ही, क्या मैं कुछ नहीं रहा है? जब हमारे 2 चेले आपस में हूं तू करने लगते हैं तो मैं कभी कभी बोलता हूं, है ना, कि अरे भाई तुम लोग हो तो हो, परंतु मैं भी तो कुछ हूं। मैं भी तो कुछ हूं, मेरी ओर भी जरा ख्याल करो, है ना। तुम उसको देखते हो, वो तुमको देखता है, और मेरा क्या हो गया है? अपने मन में बोल भी देता हूं, मैं क्या मर गया कि तुम लोग एक दूसरे को देखते हो? अरे भाई हमको भी निहारो न जरा। तो काम जब स्त्री को, पुरुष को, धन को देखने लगे तो उससे कहो कि देखो मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ सुंदरता है, मेरे अंदर भी मिठास है, मेरे अंदर भी प्रकाश है, मेरी भी कोई सत्ता है। तुम दूसरे को देखने क्यों जाते हो, है ना? मुझे भी तो जरा देखो, मैं तुमको देखता हूँ बेटा, है ना। तो तुम जरा एक बार हमारी आंख से आंख मिलाओ तो दूसरे को देखना छोड़ो, और आप देखेंगे कि काम का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। काम का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा
वो तो हम वस्तु को हटाने की इच्छा से, सटाने की इच्छा से, सटाने की इच्छा से हटाने की इच्छा को लड़ाते हैं। वो काम ही दो रूप धारण करके, जैसे कोई गुंडा आया हो और एक डाकू को पुलिस बनाकर ले आया हो, और पुलिस पकड़ने का अभिनय करे और डाकू लूटने का अभिनय करे, और दोनों आपस में मिल के लूट के ले जाएं। ऐसी ये सटाने की और हटाने की इच्छा होती है। तो यदि आप अपने को स्वस्थ स्वरूपस्थ करना चाहते हैं, तो काम का जो विषय है, स्त्री पुरुष धन कुर्सी आदि, उसको तो काम से कहिए कि तू जरा उससे अलग रह के मुझसे एकांत में थोड़ी बातचीत तो कर ले। तो काम आपका काम ही नहीं रहेगा, आपके साथ आते ही वो आपके स्वरूप से बिल्कुल अभिन्न हो जाएगा और काम मिट जाएगा। तो मन को एकाग्र करने की, ध्यानस्थ करने की युक्तियां होती हैं, और ये आत्मा परिपूर्ण विज्ञान स्वरूप है। मीमांसा में अनेक देवताओं का ध्यान करके मन को हटाते हैं, और न्याय में ईश्वर का ध्यान करते हैं। वैशेषिक में जगत के तत्वों का, वैशेषिक में जगत के ही तत्वों का चिंतन होता है। न्याय में अनुमान के द्वारा परोक्ष वस्तु को सिद्ध करने पर ज्यादा जोर देते हैं। और नारायण, ये भी ध्यान की प्रक्रिया है। मीमांसा में भिन्न भिन्न देवताओं का ध्यान करते हैं, और वेदांत तो सर्व संग्राहक है। वो तो विषयावच्छिन्न चैतन्य को और विषयी अवच्छिन्न चैतन्य को, दोनों को एक कर देता है, और विषय विषयी दोनों बाधित हो जाते हैं। परंतु ये जो जगत है, ये हर हालत में हमारे स्वरूप का, आत्मा का, ब्रह्म का, भगवान का ही विलास है। इसलिए जो व्यवहार और परमार्थ दोनों को समन्वित करने वाला ध्यान है, वही ध्यान वास्तविक ध्यान होता है। और कहीं से हटाने वाला, कहीं सटाने वाला, कहीं जोड़ने वाला, कहीं तोड़ने वाला, कहीं पक्षपाती बना देने वाला, कहीं बेईमान बना देने वाला का ये ध्यान का सच्चा ध्यान नहीं होता है। इसलिए आत्मदृष्टि से जो ध्यान है, भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थिता, सब काल में और सब देश में संपूर्ण भोग्य वस्तुओं के रूप में भोक्ता ही उल्लसित हो रहा है। इसलिए जब हम किसी शब्द के अर्थ का चिंतन करते हैं, तो उस शब्द के अर्थ में परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। तेन शब्दार्थ चिंतासु, जब शब्दार्थ का चिंतन करने लगते हैं, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो परमात्मा का वाचक न हो। एक महात्मा के पास हम लोग एक बार गए थे, तो उनका ये नियम था कि कोई भी शब्द बोलो उसका अर्थ परमात्मा है ये बता देते थे, कोई भी शब्द बोलो। तो उन्होंने स्वयं नमूने के तौर पर बताया कि घटः परमात्मा, घट माने परमात्मा। तो क्यों? कि घटयति चेष्टयति निखिलं जगत इति घटः, है ना। घटः परमात्मा संपूर्ण जगत को जो घटित करता है, संघटित करता है, जैसे गढ़ता है। घट माने गढ़ने वाला, गढ़ा जाने वाला और गढ़ने वाला। घटयति थी घटा, जो गढ़ता है सो घट है। जो पानी कुएं में से निकालकर हमारे पास पहुंचा देता है सो घट है। पटः पटवत आवृणोति इति पटः, जैसे कपड़ा ढक देता है वैसे ईशावास्यमिदं सर्वम्, जो संपूर्ण विश्व को ढक करके रहता है, इसका नाम पट है। तो इस तरह से ये जो शैव सिद्धांत है, ये संपूर्ण विश्व को अपने आत्मा से, आत्मावास्यमिदं सर्वम्, जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम् है ईशावास्य में, वैसे श्रीमद् भागवत में है आत्मावास्यमिदं सर्वम्। 8वें स्कंध के प्रारंभ में, पहले अध्याय में आत्मावास्यमिदं सर्वम्, अपने आत्मा से संपूर्ण विश्व को आच्छादित कर देना, माने विश्व ढक जाए। और ये आत्मा है, हमारा आत्मा ही शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है।
ये मिट्टी पानी आग के रूप में हमारा आत्मा ही उल्लसित हो रहा है कि इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाने पर ध्यान और व्यवहार में, परमार्थ और व्यवहार में कहीं भेद नहीं रहता है। अच्छा, रोमा विधित विधि विधिप्रियक्षविस्तारसीमा संविद भूमांशुमालोज्वल विमलर्चिध्वस्तमाया विलासः श्रीपूर्णातीर्थो मम मनसि महाय आत्मभावं विभर्ति। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। वेदांत के अनुसार जहाँ हम हैं, जब हम हैं, जो हम हैं, उससे अलग सत्य नहीं होता है। यदि सत्य इसी समय न हो तो वो मर गया या मर जाएगा। आपके ध्यान में बात आती होगी, यदि सत्य इसी समय सत्य न हो तो या तो सत्य मर गया या पैदा ही नहीं हुआ। सत्य का इस समय होना आवश्यक है, और यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ परदेश गया है। और सत्य यदि कभी कभी परदेश चला जाता है तो हमारी स्थिति असत्य में ही होगी। और यदि हम सत्य नहीं हैं तो दूसरा सत्य है, इसका ज्ञान भी कहाँ से होगा। तो वेदांत के अनुसार सत्य अपने आत्मा से जुदा कभी नहीं होता। आप ध्यान देंगे यदि ईश्वर आपके सामने हो और आप पहचानते न हो उसको, तो ईश्वर का मिलना बेकार हो जाएगा। पहले आप होंगे, ईश्वर आपके सामने प्रकट होगा, आप पहचानेंगे, तब आपको ईश्वर मिलेगा। या आपने स्वयं जो अपना मुंह ढक लिया है, ये मुसलमानों में एक प्रथा है ना क्या, बुरके की, अपने ऊपर बुरका डाल लेते हैं और फिर शीशे में फोटो देखने गए। तो बुरका ही दिखता है, अपना आपा तो दिखता नहीं है। तो अपना बुरका, अपना पर्दा जब तक फाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक शीशे में आत्मदर्शन कहाँ से होगा। तो इसलिए सत्य का साक्षात्कार अभी यहीं और जिस रूप में हम हैं, जो हम हैं उसी रूप में होना चाहिए। और मैं के रूप में सत्य का साक्षात्कार न हो और यह के रूप में सत्य का साक्षात्कार हो, तो यह तो मैं के बिना मालूम ही नहीं पड़ता है। किसी को भी पहले मैं होगा तब यह मालूम पड़ेगा, और जो चीज पहले है उसको जाना नहीं,
और जो पीछे मालूम पड़ती है उसके जानने के चक्कर में पड़ गए तो सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। एक और भी बात है, आप ध्यान देना, यह तो करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, यह तो बहुत हैं। किसको किसको देखोगे? और मैं तो बिल्कुल एक होता है, उसको देख लोगे तो सब देखा हुआ हो जाएगा। अच्छा, एक गुरु की बात भी आपको सुना दें। कोई महाराज अपने अपने गुरु के प्रेमी हुए, भगवान करें उनका प्रेम बना रहे। एक बात ध्यान देने लायक है, किसी को खूब प्यास लगी हो और वो कहे हमको चाहिए पानी पीने को, और एक आदमी ने बताया कि आज से 200 बरस पहले हमारे गांव में बड़ा बढ़िया सरोवर था, बड़ा भारी, और उसमें निर्मल जल भरा रहता था। उसका वर्णन शुरू कर दिया तो उसकी प्यास बुझ जाएगी क्या? एक ने कहा ठहरिए जरा, आपको प्यास लगी है, हमारी योजना में यहाँ बड़ा भारी बांध बना के पानी इकट्ठा करना है ना, 5 बरस बाद सन 78 में यहाँ बड़ा भारी जलाशय बनेगा, तो प्यासे को उससे संतोष होगा। तो असल में जिसको जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा माने ज्ञान की प्यास, तो तत्काल उसके हृदय में जो उस गुरु से भी काम नहीं चलेगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, पूछते चलो, पूछते चलो, जो तुम्हारा समाधान कर देगा, जो तुम्हारी प्यास को, सच्ची प्यास को बुझा देगा, वो जबरदस्ती तुम्हारा गुरु बन जाएगा। मंत्र मत बदलो, इष्ट मत बदलो, जो संस्कार तुम्हारे हुआ है तो मत बदलो, लेकिन ईश्वर को मिलाने वाला गुरु तो उस दिन तुमको मिलेगा जिस दिन तुम कहोगे कि हाँ मैंने देख लिया। नाच उठोगे कि मैंने ईश्वर को देख लिया, देख लिया, देख लिया। अरे वो ईश्वर क्या छिपता है, तेरा पर्दा फाट गया, तेरी फूल पट्टी खुल गई, तू निरावरण हो गया, नंगा हो गया, है ना, ऐसा। अच्छा, तो ये तो भूमिका बना। ये जिनको हम ज्ञान कहते हैं, वो व्यवहार में कभी लुप्त नहीं होते हैं, व्यवहार के विरोधी भी नहीं है। अविवादो अविरुद्धश्च, ऐसा साक्षात्कार होता है कि उसमें कोई वाद विवाद कभी के लिए बाकी नहीं रह जाता, और वे संसार के व्यवहार के विरोधी भी नहीं होते हैं। सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश। तो इस मार्ग में चलने वाले को कुछ थोड़ी जानकारी भी चाहिए है, सिर्फ मानकारी से काम नहीं चलता, थोड़ी जानकारी भी चाहिए है। तो आप देखो, कल आपको सुना रहे थे कि बौद्ध लोग घड़े को तो देखते हैं परंतु मृत्तिका का अस्तित्व नहीं मानते हैं। निरुपादान ही घट का दर्शन हो रहा है, बिना उपादान के घड़ा दिख रहा है। उपादान माने मैटर, मसाला जिससे घड़ा बनता है, बिना सोने का जेवर मान रहे हैं। न निमित्त कारण न उपादान कारण, न कुम्हार है न माटी है और घड़ा तैयार, न जुलाहा है न सूत है कपड़ा तैयार, न सुनार है न सोना है,
और सेव और तैयार, ये बौद्धों का सिद्धांत है। और उसमें भी कार्य से कारण और कारण से कार्य, प्रतीत से समुत्पाद मानते हैं। जैन लोग मैटर मानते हैं, उपादान कारण तो मानते हैं, परंतु निमित्त कारण बनाने वाले ईश्वर को नहीं मानते। और चारवाक जो हैं, ये चेतन का भी उपादान जड़ को ही मानते हैं। अब हम आपको उपादान के उपादान माने, जिस सामग्री से कार्य की उत्पत्ति होती है उसको उपादान कहते हैं, और जो कार्य को बनाने वाला है उसको निमित्त कहते हैं। अब देखो, हम आपको ये सुनाते हैं कि जो लोग इस दुनिया का कोई मसाला मानते हैं, एक मसाला है, तो उनमें से एक ऐसे होते हैं जो बाहरी वस्तु को उपादान मानते हैं। जैसे जैन लोग द्रव्य, मूल द्रव्य है कुछ, उनसे जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे नैयायिक और वैशेषिक लोग परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के मसाले को मसाला नहीं मानते हैं, भीतर के मसाले को मसाला मानते हैं। इसमें बहुत मजा है। चाहे जब जैसी चीज बना के हम देख सकते हैं, और मन में अगर ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, तो सचमुच उस चीज को बनाकर बाहर भी दिखा सकते हैं। ये जो लोग कृष्ण का, राम का, शिव का ध्यान करते हैं ना, उनके ध्यान में ऐसी शक्ति आ जाती है कि ध्यान करते हैं भीतर, और उनके इष्ट देवता बाहर प्रकट हो करके उनके सिर पर हाथ रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं। और ध्यान क्या नहीं कर सकता, नई दुनिया बना सकता है। तो जो लोग ध्यान के प्रेमी होते हैं, देखो, बाहर के मैटर को जो जगत का उपादान मानते हैं, वो तो बाहर के मैटर को जहां का तहां छोड़कर अपने स्वरूप में बैठ जाना, इसको, इस प्रणाली के ध्यान को स्वीकार करते हैं। और जो लोग अंतर को ही उपादान मानते हैं, इसमें विज्ञानवादी बौद्ध, विज्ञान के ही सारे आकार भास रहे हैं, और क्षण क्षण विज्ञान बदलता है और आकार बदलता है। प्रत्येक विज्ञान साकार होता है अथवा प्रत्येक विज्ञान आकृति के रूप में चमकता है। अब देखो, प्रत्येक विज्ञान में हम चाहें तो राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विज्ञान बदलता चले और आप नित्य नूतन, चिर सुकुमार, बदलते हुए, नाचते हुए कृष्ण को, बदलते हुए कृष्ण को देखते चलो, है ना। नित्य नूतन इसको बोलते हैं, नित्य नूतन। भक्तों की भाषा में इसको नित्य नूतन बोलते हैं। आपका मन ही उपादान है श्री कृष्ण के आकार का। तो ये अंतर उपादानवादियों में विज्ञानवादी बौद्ध, क्योंकि विज्ञान अंतरंग है, और ईश्वरवादी जितने हैं, अब ये ईसा का ईश्वर, मुसलमानों का खुदा, ये कहाँ रहता है? अच्छा, प्रकृति भी अंतर उपादान है वो, क्योंकि बुद्धि का कारण है प्रकृति, और पुरुष अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। तो पुरुष और बुद्धि के बीच में प्रकृति है। प्रकृति जगत के रूप में फैलती है, विकसित होती है या विकृत होती है। भौतिक दृष्टि से विकसित होती है और आध्यात्मिक दृष्टि से विकृत होती है। ये जगत प्रकृति का विकार है आध्यात्मिक दृष्टि से, और प्रकृति का विकास है भौतिक दृष्टि से। क्योंकि जिन लोगों को स्त्री पुरुष चाहिए और परस्पर विकार के द्वारा जिनको आनंदित होना है,
वो तो इसको विकास मानेंगे कि अच्छा हुआ प्रकृति स्त्री बन गई, अच्छा हुआ प्रकृति पुरुष बन गई, अच्छा हुआ है दूध मलाई बन गई प्रकृति, खाने को मिलेगा। तो भोगाभिलाषियों के लिए तो ये प्रकृति का विकास है, और जो लोग प्रकृति से विरक्त होकर अपने स्वरूप में बैठना चाहते हैं उनके लिए तो ये प्रकृति का विकार ही है। लेकिन प्रकृति बुद्धि के पीछे बैठ करके विकृत या विकसित होती है, इसलिए ये भी अंतर उपादान है। आप जब चाहो जब प्रकृति के कार्य को मोड़ दे सकते हो। जो लोग चित्त को उपादान मानते हैं उनके लिए भी अंतर उपादान है। जो ईश्वर को ही निमित्त का उपादान कारण मानते हैं उनके लिए ईश्वर भी अंतरंग है। परंतु इनसे भी विलक्षण उपादानवादी हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये ध्यानवादी जो हैं, इनके सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो तत्काल ध्यान होने में बाधा पड़ेगी। ये स्वोपादानवादी हैं, माने हम ही निखिल जगत के उपादान हैं। ये दुनिया जो दिखाई पड़ रही है ना, इसका मैटर कौन है? तो वो कहते हैं इसका मैटर मैं ही सारी दुनिया के रूप में बना हुआ हूं। ये आत्मा का उल्लास है। अब देखो, जब आत्मा का ही उल्लास है तो कहीं किसी चीज को पकड़ लो, आत्मा की जात पहचानी जाएगी। अ को पकड़ लो या लंबाई को पकड़ लो या क्षण को पकड़ लो, अ को पकड़ो तो भी अपना आपा पकड़ा जाएगा, और लंबी रेखा को पकड़ो, बिंदु को पकड़ो तो भी अपना आपा पकड़ा जाएगा, आकृति को पकड़ो तब भी अपना आपा पकड़ा जाएगा, क्योंकि अपना आप ही। अरे बाबा, एक छटाक चावल पकाओ कि 5 मन चावल पकाओ, चावल तो चावल ही है। एक घड़ा देखो या 5000 घड़ा देखो, माटी तो माटी है। तो एक घड़े में पहचान लो कि 5000 घड़े में पहचानो। अच्छा, उसमें भी एक बात है, ये घड़े को फोड़ देने के बाद घड़ा मिट्टी बनता है, ये कल्पना जैसे मूर्खतापूर्ण है। घड़ा रहते हुए ही मिट्टी है। शकल बनी रहे, उसमें तो कुछ लकीरें हैं, वजन बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, कुछ आकृति उसमें प्रकट हो गई है तो मृत्तिका ही। इसी प्रकार अपने आप का ही जब ये उल्लास है तो काम में पकड़ो, क्रोध में पकड़ो, लोभ में पकड़ो, मोह में पकड़ो, विषय को छोड़ दो और आत्मा का उल्लास मोह, काम, क्रोध, लोभ सब है। और तब देखोगे कि ये मूल रूप है आत्मा का। तो उपादान, संपूर्ण जगत का उपादान अपना आत्मा ही है। आप जहां चाहो वहां बैठ जाओ और ध्यान हो जाएगा। बाहर बैठो बाहर हो जाएगा, भीतर बैठो भीतर हो जाएगा। स्त्री में तन्मय हो सकते हो, पुरुष में तन्मय हो सकते हो। ये भोक्तैव भोग्य रूपेण सदा सर्वत्र संस्थितः। जब हम ही इस रूप में हैं तो जिस रूप में हम एकाग्र हों वहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब एक वेदांतियों की प्रणाली पर भी एक नजर डालें। ध्यान के लिए मैं ये बात सुना रहा हूं। बिल्कुल निर्द्वंद होकर के कहीं भी आप स्थिर हो जाइए तो ध्यान लग जाएगा। पर वेदांतियों की प्रणाली बड़ी विचित्र है। आप अपनी आंख भले बंद कर लें, और आपने कभी जादू का खेल देखा हो? चीज होती नहीं है और जादूगर उसको बना के दिखाता है। आपने दुनिया में देखा है ना? तो आप आंख बंद करके अपने मन में जादू का खेल कीजिए, खुद ही कीजिए। ये देखो, ये देखो रस्सी आसमान में चढ़ी जा रही है और खींचने वाला कोई नहीं है। ये देखो निराधार रस्सी पर एक आदमी चढ़ा जा रहा है और रस्सी गिरती नहीं है।
ओम नमो नारायण। और आगे आ जाते हैं। हाँ, ये देखो इस पर आदमी चढ़ा जा रहा है। ये देखो, ये देखो हथियार से इसने हाथ काट दिए, पांव काट दिए, ये पटापट हाथ पांव गिर रहे हैं कट के। और फिर बोले कि कहीं कुछ नहीं, न रस्सी है न चढ़ने वाला है। हाँ, वो तो जादू का खेल था, न हाथ है न पांव है न हथियार है। अब आप अपने मन में ही जादू का खेल देखिए और जादू का खेल मिटाइए, तो अद्भुत 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 दृश्य आपको दिखने लग जाएंगे। एक बीज है, उसको एक तौलिया के नीचे ढक दिया, उसमें से अंकुर निकला और 1 मिनट के भीतर पेड़ बन गया, पत्ते आ गए, फूल खिल गए, फल लग गया और उसको लोग खाने लग गए 1 मिनट के भीतर। इसका नाम है जादू का खेल। हाँ, तो ऐसे आप जादू के खेल को देखकर और फिर ये प्रपंच जादू के खेल में ये माया का प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये माइक है। माइक है माने बिना हुए दिख रहा है, तब आप निर्भय हो जाएंगे। हो समाधि वेदांत, समाधि लगाकर दुनिया का भान नहीं मिटाता है। वेदांत इस प्रपंच के बारे में जो भ्रम है उसको मिटाता है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर भी सारे व्यवहार हो सकते हैं। ज्ञानिना चरितुम सत्यम सम्यक राज्यादि लौकिकम। ज्ञानी को लौकिक व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं है। शंकराचार्य में व्यवहार है, विद्यारण्य स्वामी में व्यवहार है, सुरेश्वराचार्य में व्यवहार है, और जो फक्कड़ लोग होते हैं महाराज, वो भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। ये सब जादू का खेल है। तो ये जो माया का दर्शन है, ये भी एक ध्यान है। आंख बंद करके पहले माया का